बीरबल की सूझबूझ, बुद्धि और हाजिर जवाबी से जहां बादशाह अकबर प्रसन्न थे, वही दरबार के अन्य लोगों में कई ऐसे भी थे जो बीरबल को उच्च पद से हटाना तथा बादशाह की दृष्टि में गिराना चाहते थे। वे लोग ऐसे ही अवसर की ताक में रहते थे ताकि वे बादशाह के कान भर सकें या किसी भी तरह बीरबल को नीचा दिखा सकें। ऐसे अवसर अक्सर आते ही रहते थे। एक बार बीरबल की अनुपस्थिति में बादशाह के कान भरने वालों ने एक स्वर में कहा, हमारी समझ में आज तक नहीं आया है जहां अपना कि हम लोगों में क्या कमी है जिस कारण बीरबल को इतना महत्व क्यों दिया जाता है। क्या वह हमसे ज्यादा विद्वान है? बादशाह ने ऊंचे स्वर में कहा, बहुत फर्क है उसमें और आप लोगों में। एक दरबारी ने कहा, जहांपना हमें भी यह जानने की इच्छा है। बादशाह अकबर ने कहा, अच्छा तुम लोग फर्क जानना चाहते हो? सभी लोग एक स्वर में बोले, हाँ हुजूर। बादशाह अकबर ने कहा, आप लोगों को फर्क दिखाया जाएगा। इसी समय बीरबल के पास सूचना भेज दो कि वह 7 दिनों के लिए छुट्टी पर रहें तथा दरबार में न आए। तुम लोगों में जो सबसे चतुर हो वह उनके स्थान पर काम करे, उनके सिंहासन पर विराजमान हो। उसे 1 हफ्ते में हम फर्क का एहसास करा देंगे। ऐसा ही किया गया। उन लोगों में जो सबसे चतुर था उसे बीरबल के स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। बीरबल की हफ्ते भर के लिए छुट्टी कर दी गई। बादशाह उन सब की परीक्षा लेने का उचित अवसर और परीक्षा का विषय खोजते रहे थे। धीरे धीरे 1 सप्ताह खत्म होने को आ गया। 6ठा दिन था। बादशाह ने दरबारियों को एकत्र कर उनके द्वारा चुने गए उस चतुर व्यक्ति से कहा, हमारे महल के पिछले हिस्से में कुतिया के बच्चों की सी आवाजें आती रहती हैं। देखकर आओ माजरा क्या है। बहुत अच्छा हुजूर, कहकर चतुर व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद व्यक्ति दरबार में लौटा। बादशाह ने मुस्कुराकर पूछा, क्या बात है? चतुर व्यक्ति ने कहा, कुतिया ने बच्चे जन्म दिए हैं हुजूर। वे ही कुकू की आवाज करते रहते हैं। वे कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मैंने तो गिने नहीं, चतुर व्यक्ति ने कहा। बादशाह ने कहा, जाओ गिन कर आओ। व्यक्ति आज्ञा पाकर दोबारा गया और थोड़ी देर बाद लौट आया। आते ही बोला, जहां अपना 5 बच्चे दिए हैं कुतिया ने, मैं स्वयं गिनकर आया हूँ। बादशाह अकबर ने फिर से कहा, अच्छा तो तुमने यह भी जरूर देखा होगा कि उनमें कितने नर हैं और कितनी मादा है। चतुर व्यक्ति चकरा गया। वह बोला, हुजूर, यह तो मैंने देखा ही नहीं। बादशाह अकबर ने कहा, जाओ फिर देख कर आओ। व्यक्ति तीसरी बार गया और यह देख कर आया कि बच्चों में कितने नर और कितनी मादाएं हैं। चतुर व्यक्ति बोला, हुजूर, 2 नर और 3 मादाएं हैं। अच्छा तो तुम यह तो जरूर देख कर आए होंगे कि उनका रंग कैसा कैसा है। चतुर व्यक्ति कहता है, उनमें से एक तो काला है और एक शायद सफेद है। जरा मैं एक बार फिर देख आता हूँ। और चतुर व्यक्ति चौथी बार गया और वापस आकर बताया कि एक नर काला और दूसरा मिट्टी रंग का है। मादाओं में से 2 काली और एक सफेद है। बादशाह अकबर ने कहा, अब आप यहीं बैठ जाएं। बादशाह अकबर की बात सुनकर वह चतुर व्यक्ति वहीं बीरबल के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। अब बीरबल को दरबार में बुलाया जाए। बादशाह ने आदेश दिया। बीरबल ने आते ही कहा, बताइए जहांपना क्या आदेश है? अभी तो 1 दिन और बाकी है, मैं परसों अपने आप ही आ जाता। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारा जरूरी काम है। बीरबल कहते हैं, हाँ बताइए हुजूर।
बादशाह अकबर ने बताया कि हमारे महल के पीछे के भाग में अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कभी कुतिया के भौंकने की, कभी कुतिया के बच्चों की कू, तो कभी गुर्राने की। देख कर आओ माजरा क्या है, और जरा जल्दी लौट कर आना। अच्छा, अभी जाता हूँ जहाँ पना। इतना कहकर बीरबल चले गए। बीरबल जब लौटे तो बादशाह ने प्रश्न किया, क्या माजरा है? बीरबल ने कहा, महाराज, कुतिया ने 5 बच्चों को जन्म दिया है। वे सब कूकू करते हैं। कुतिया गुर्राती या भौंकती रही होगी रात में, और कोई बात नहीं है हुजूर। बादशाह अकबर ने पूछा, वहाँ नर कितने हैं और मादा कितनी है? बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, 2 नर 3 मादाएं हैं। बादशाह ने कहा, उनका रंग किस प्रकार का है? बीरबल ने उत्तर दिया, एक नर काला और एक मिट्टी रंग का है, और मादाएं 2 काली और एक सफेद है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने दिल पर गर्व किया कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति मिला है जो उनके साथ रहता है। अकबर अपनी प्रसन्नता दबाए हुए बोले, अब तुम लोग समझ गए होंगे कि तुम में और बीरबल में क्या फर्क है। और श्रीमान जी, आप बीरबल का सिंहासन छोड़ अपना सिंहासन ग्रहण करें। उस व्यक्ति का सिर झुक गया। जिस काम को वह 4 बार में कर सका था और 2.5 घंटे लगाए थे, उसे बीरबल ने एक ही बार में केवल आधे घंटे में कर दिया था। वह समझ गया कि उनमें और बीरबल में क्या फर्क है। बीरबल ने जो मान पाया है, अपनी योग्यता के बल पर पाया है,